दिया मोरी ए सुंदरी पहरिया चाल बदलिया नाना दिया लागी गेल चुनारिया में दाग हे नाना दिया ये लागी गेल चुनारिया में दाग हे नाना दिया सुंदरिया में दाग हे ननदिया सुंदरी बाबली सापुर का बोलिया ननदिया ये सुंदरी बाबली सापुर का बोलिया ननदिया छुटी गेल सुंदरिया के दाग हे नाना दिया गेल सुंदरिया के दाग हे नाना दिया छुटी गेल सुंदरिया के दाग हे नाना दिया सुंदरिया के दाग रानी है इंद्रमाती कैल गुरु सयर दिया नाना दिया रानी है इंद्रमाती कैल गुरु सयर दिया नाना दिया ये छुटी गेल चुनारिया के दाग हे नाना दिया छुटी गेल चुनारिया के दाग हे नाना दिया छुटी गेल चुनारिया के दाग हे नाना दिया सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। एक गुरु के सवाल टाका सार है जोगिनिया जोगा करा कियो। एक गुरु के सवाल टाका सार है जोगिनिया जोगा करा कियो। गुरु के सवाल टाका सार है जोगिनिया जोगा करा कियो। सवाल टाका सार है जोगिनिया जोगा करा कियो।
सुषमानी साधो ये त्रिकुटी उठो झनकार हे जोगिनिया जोगा करातियो ये त्रिकुटी उठो झनकार हे जोगिनिया जोगा करातियो गुरु के सवाल का दसार हे जोगिनिया जोगा करातियो गुरु के सवाल का दसार हे जोगिनिया जोगा करातियो श्री सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, बंदी चोर कबीर साहेब की जय। बोली सद्गुरुदेव की जय। आइए अब हम लोग श्री राजा बाबू के सुपुत्री मुस्कान कुमारी से हम लोग एक भजन श्रवण करते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरु तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। गुरु तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। सूरज में देखा तुझे, चंदा में पाया है। ओ सूरज में देखा तुझे, चंदा में पाया है। तारों के झिलमिल में गुरुवर का बसेरा है। गुरु तुमसे मिलने का सत्संग का बहाना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बोली सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर भजन गाई। अब मंचासीन है साध्वी
ज्ञानेश्वरी साहेब जो झुन्नी आश्रम से आए हुए हैं, मैं निवेदन करता हूं कि आप मधुर भजन रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हेलो 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 श्री सद्गुरुदेव की जय। सभी महापुरुषों की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु सहज दया के धाम। भक्ति ज्ञान वर दीजिए, जन्म सफल सबका। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव की जय। सभी महापुरुषों की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि शरणवन। अपने आसन पर विराजमान पूज्य साहेब जी के चरणों में त्रिवार साहेब बंदगी। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस धर्म पंडाल में पधारे हुए आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के पावन चरणों में कोटि कोटि त्रिवार साहेब बंदगी। आइए अभी हम आप सत्संग में भाग लिए हुए हैं। कहते सत्संग वह दर्पण है जहां जाने से हम लोग अपने जीवन को निहारते हैं, अपने जीवन के भले बुरे कर्म को निहारते हैं। हम आप अज्ञान वश में जो कर्म किए हैं वह कर्म को आज संत गुरुजनों के वचन को सुन करके तब हम आपके जीवन में यह विश्वास होता कि नहीं, मैंने अपने जीवन में यह गलत कर्म किया है। इसीलिए कहा सत्संग वह दर्पण है जहाँ साधक और साधिकाओं जाके अपने जीवन को निहारते हैं और कोशिश करके अपने में सुधार करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते करते एक दिन सुधर जाते हैं। क्योंकि सत्संग के फल हम और आपको तत्काल देखने में मिलता है। कहा कि मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला। सत्संग की महिमा संसार में छिपी हुई नहीं है। कहा इसका फल हम आपके जीवन में तत्काल देखने को मिलता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बोगला हंस हो जाता है। लेकिन हम लोग कहेंगे कि ये सारी झूठी है, क्योंकि कभी भी कौवा कोयल नहीं हो सकता और बोगला हंस नहीं हो सकता। लेकिन संत गुरुजनों की दृष्टि पैनी होती है, अपने शब्द को इस तरह से हम लोगों को समझाने की प्रयास किया। कहते हैं कि सत्संग में आने से कटुवादी व्यक्ति मधुरभाषी हो जाते हैं और हिंसक व्यक्ति अहिंसक हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि कौवा की आवाज
टन रहते हैं, लेकिन कोयली मिठास बोली बोलती है। इसीलिए कहा जो सत्संग में नित्य प्रति आएंगे उनके जीवन में मिठास भर जाएंगे, उनकी वाणी में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी रहन सहन आचरण व्यवहार सब कुछ में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए कहा जो नित्य प्रति सत्संग में आएंगे, चाहे वह कटुवादी व्यक्ति है तो वह अपने आप मधुरवासी हो जाएंगे, और जो मांस मछली मदिरा अंडा गंडा खाते आए हैं, यदि वह नित्य प्रति नियम से सत्संग करते करते एक दिन उनके जीवन से ये सारे बुराइयां हट जाएंगे, वह अहिंसक हो जाएंगे, वह एक अच्छे आदमी बन जाएंगे। इसीलिए कहा कि सत्संग के फल हम लोगों के जीवन में तत्काल देखने को मिलता है। का सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधाति सुहाई। सठ से 60 व्यक्ति क्यों ना हो, वह सत्संग में आने से आसानी से सुधर जाते हैं। इसलिए हम लोगों को सत्संग में बराबर आना चाहिए और संत गुरुजनों के अमृत वचनों को सुनना चाहिए, केवल सुन के नहीं रहना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज सत्संग की महिमा से ऊपर पंक्ति में लिखते हैं कि सुनि समझहि जन्मोदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कहते सत्संग में जब हम आप आते हैं तो केवल सत्संग को सुनकर के ही ना रह जाइए, बल्कि सत्संग को सुनिए, समझिए और अपने मानस पटल पर उतारिए और अपने कर्म में भी उतारिए। हम लोग आजकल क्या करते हैं, सत्संग को सुन देते हैं बल्कि अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। नहीं उतारने के चलते क्या होता है, जितना लाभ हम और आपको सत्संग से होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता, वो लाभ से हम और आप वंचित हो जाते हैं। इसलिए कहा कि सत्संग में आते हैं तो सत्संग को सुनो, समझो और उनके अनुसार चलो, तब आपका कल्याण होगा। क्योंकि हम लोग सत्संग में आते हैं तो हम लोग अच्छे आसन पर बैठते हैं और अच्छे वाणी बोलते हैं, तो हम और आपके देखा देखी हम और आपसे छोटे लोग जो है करते करते बड़े के अनुकरण छोटे करते हैं। इसलिए हम बड़ों लोगों को चाहिए कि हम लोग सत्संग में आते हैं तो अच्छा वर्तन करें, सबों के साथ प्रेम व्यवहार, अपने माता पिता की सेवा। क्योंकि सत्संग में संत गुरुजन यदा कदा बताते रहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सेवा करना, वृद्धों का संसर्ग में रहना और मूर्खों के संसर्ग से सदा सावधान रहना और अपने माता पिता गुरु का सेवा करना, यही मनुष्य के धर्म है। लेकिन आजकल हम लोग सत्संग भी करते हैं लेकिन अपने माता पिता का सेवा नहीं करते। सत्संगी व्यक्ति होकर के भी अपने माँ बाप को दुखाते हैं, रुलाते हैं, यह हम आपकी अज्ञानी है। क्योंकि जो अज्ञान अवस्था में है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वह भले कुछ भूल बस अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के साथ दुष्ट व्यवहार कर रहे हैं तो उसका माफी है। लेकिन खास करके हम लोग जो सत्संग में आते हैं, सत्संग को सुनते हैं, समझते हैं, जब फिर हम अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो हम लोगों को पाप लिखेगा। इसलिए हम लोगों को माँ बाप का सेवा करना चाहिए। आज हम लोग भजन में सवेरे में सुने थे कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना, का माँ ने तुझे 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया जब जब तू बनते रोया। माँ की ममता इस संसार में वर्णन में नहीं आ जाता। माँ की ममता ऐसी है कि वर्णन में नहीं आ सकती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए अपने जान को भी निछावर कर देती है। कितने माँ को आप लोग देखते हैं, सुने भी होंगे कि वह माँ एक संतति को जन्म दे रहे थे, उसी समय उसका देहांत हो गया। विचार करिए, माँ अपने बच्चे को जिंदगी दे करके वह चाहती है कि भगवान हमें मार दे लेकिन हमारे बच्चे सुखी से रहे, शांति से रहे। लेकिन वही माँ बाप को हम और आप आगे होकर के रुलाते हैं, दुखाते हैं, यह हम लोगों की कर्तव्य नहीं है। इसीलिए कहा माँ बाप का सेवा करना चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर के जग में कोई नहीं। कहा एक कभी यदि इस संसार में माँ ना होती तो यह दुनिया ना होती। यह दुनिया है तो एक माँ की आंचल में। इसलिए हम लोगों को बूढ़े माता पिता को कभी भी नहीं रुलाना चाहिए। एक आदमी का कि वृक्ष भले बूढ़ा हो जाए
हम लोगों के जीवन में फल देना बंद कर दे, फल देना दे, लेकिन कड़ाके की धूप में छांव जरूर देते हैं। ठीक उसी प्रकार माता पिता बूढ़े और बूढ़ी हो जाए, हम लोगों के जीवन में रुपया धन पैसा जमीन दे न दे, लेकिन अपने तहे दिल से आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो इसलिए भाई बंधु अपने माता पिता को का सेवा सबको अनन्यचित होकर के करना चाहिए, क्योंकि हम और आपका जीवन माँ और पिता ने दी है और बड़े कठिन से पोष पाल करके बड़े बड़े एक माँ की ममता है। जग में माई बिनु सहाय न होई, केहू कितना दुलार बाकी माई ना होई, केहू कितना दुलार बाकी माई ना होई। जग में माई बिनु केहू, जग में दुनिया में होई बोझा पेट में लेके ढोई। देखिए क्या संसार में सब भार को मनुष्य सह लेते हैं, लेकिन न माँ को कष्ट होती है वह एक माँ को ही पता है। ऐसा दुनिया में होई बोझा पेट में लेके ढोई। रतिया दिन माँ सहली मुझसे कब हो कुछ ना कहली, मुझसे कब हो कुछ ना कहली। माई ना होई
में माँ इतना कष्ट करके एक पुत्र और पुत्री को जन्म देती है, अभी उसके पुत्र और पुत्रियां अभी उसको दुख दे तो उसको कभी भी निक नहीं होगा। अभी हम लोग सुने अभी उनका रोवा को दिखाई तो भलाई ना होगी, रोवा में होता बेटा। इसलिए कभी भी हम लोग को अपने माँ बाप को नहीं रुलाना चाहिए, नहीं दुखाना चाहिए। जहाँ तक बन पड़े अपने हाथों से सेवा करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग नादान थे, बाल अवस्था में थे, बच्चे थे, तो माँ बाप माता क्या करती थी, जब हम लोग नहीं खाते, भोजन नहीं करते, तो माँ रोने लगती थी, बेटा खा लो, थोड़ा खा लो। माँ रोने लगती थी। एक कवि कहते हैं एक समय था जब बेटा नहीं खाता था रोटी, तब रोती थी माँ। आज एक समय है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी, तब रोती है माँ। हम लोग विचार करें। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव की जय। आइए आइए एक भजन